शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप पिछले पाठ को अच्छी तरीके से दोहरा रहे होंगे, प्रतिदिन पाठ कर रहे होंगे। तो आइए, आप पढ़ रहे हैं एध धातु को, जो कि तिङन्त प्रकरण की सेकंड आत्मा है। फर्स्ट आत्मा है भू धातु और दूसरी आत्मा है आत्मनेपदी धातु, एध धातु। क्योंकि आत्मनेपदी धातुओं की जो नायक धातु है वह यह है, और परस्मैपदी धातुओं की जो नायक धातु है वो भू धातु है। हम इसके लिट लकार तक की प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं। आज आइए पढ़ते हैं लोट, लृट और लोट लकार। इन तीन लकारों को आज हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत तकरीबन हम 6 और 2 8 है, 8-9 सूत्रों को आज 6 सूत्रों को पढ़ेंगे लगभग। टोटल है 5 या 6। तो चलिए आरंभ करते हैं। अब आपको लुट लकार की प्रक्रिया पहले से पता है, जिसमें कि लुट के स्थान पर जो अनंत तने लुट से लुट लकार का प्रयोग होता है, उस लुट के स्थान पर ले आएंगे त, और त आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर वही नियम फिर से याद रखना है, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। लुट का जो भी प्रथम होगा, चाहे वो परस्मैपद प्रत्ययों में रहा हो, चाहे वो आत्मनेपद प्रत्ययों में अब है, तो क्या हो जाएगा, डारौ रस। डारौ रस करने हैं बस। तो डारौ रस ऐसे कॉमन है जो परस्मैपद आत्मनेपद दोनों में टच होती है। आपने कर दिया तो आप मतलब ता को डा कर देना, आताम को रऊ कर लेना, और झ आए मतलब जीव को आप कर लेना रस है। या तो झा आता है तो झा को रस करना है, यही प्रक्रिया है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। जब आपने बनाना प्रारंभ किया तो अब एध त और ले आइएगा, अब डा डा कर लीजिए उसको, और ताश कर लीजिएगा। एध ताश डा, ये आर्धातुक संज्ञा है, आप ध्यान रखिएगा। सप नहीं होगा, ताश हो जाएगा सबको बात करके जी। तो एध ताश और आ, और इट का इड आर्धातुक स्थित बला दे, बला दिया आर्धातुक को इडागम कर लेना। धातु आपकी सेठ है ये, क्योंकि धांतेसु में ये पठित नहीं है, इसलिए। तो एधितास आ ऐसी स्थिति होगी, वो डित्तो सामर्थ्य अवश्यापि टेर लोपा, पी का लोप कर लेंगे तो एधिता रूप बन जाएगा। ये क्या रूप बन जाएगा, एधिता। तो आप एधितास इतना प्रकृति भाग तो हर जगह बना के तैयार रखना। अब खटाखट बस प्रत्ययों को आपको जोड़ते जाना है। तो अब आप देखेंगे कि जब आप लाएंगे आताम, आताम को कर देंगे रऊ, तो एधितास रऊ होगा, ठीक है। और रीच राधि प्रत्यय पर है तो सकार के तास के सकार का लोप, तो हो जाएगा वो। और झ रस हो जाता है यहाँ पर, और ये भी राधि प्रत्यय रीच से सकार का लोप, तो ये धितार ये बन जाएगा जी। उसके बाद आपके पुस्तकों में जो भी लघु सिद्धांत कौमुदी के जो औदिच्य संस्करण है, मैथिल के इधर के जो भी हमने देखे, उसमें ये पाठ कहीं नहीं मिला जो हमने अब ब्रैकेट में लिखा है, और थोड़ा सा इसे अलग कलर दिया गया है। ये पाठ आपके नहीं है, ये उसी जो है श्रीमदोत्पलाचार्य है वेंकट जी, चेन्नई का जो संस्करण है, जिसे हम दाक्षिणात्य संस्करण प्रायः कहते हैं, उससे इस पाठ को लिया गया है। ये पाठ का मतलब सिर्फ हमने सोचा कि इस पाठ को यहाँ रखा जाए कि नहीं, क्योंकि ना आपकी गीता प्रेस के संस्करण में है, ना औरों में है, किसी में है ना, आपके खेमराज के प्राचीन संस्करणों में भी हमें ये नहीं देखा। तो फिर निर्णय सागर के भी संस्करणों में नहीं था। तो लेकिन हमने देखा कि नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदीकार का प्राय ये नहीं रहता कि वो इस प्रकार की पंक्तियां देते हैं।
लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से इसे थोड़ा हमने रख लिया कि वो बात क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि हमें लघु सिद्धांत कौमुदियों में जितने भी अभी तक हमारे पास उपलब्ध संस्करण हैं, उनमें जहां कहीं हमें पाठ भेद मिलता है हम आपको बताते अवश्य हैं कि क्या क्या वहां पाठ भेद है। तो ये पाठ एक मिला, ये पाठ क्या कह रहा है इसकी बात सुन लीजिएगा। ये पाठ ये कहता है, आपको तब समझ में आएगा जब वो आपने एधिता बना लिया, आपने एधितारु बना लिया, एधितारह बना दिया। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठेगा जब इस प्रकार के आप तैयार कर लोगे कि यहाँ पर टितात्मने पदानाम टेरे क्यों नहीं लगाते, जी है ना। जैसे डाको जी आ किया, यहाँ टितात्मने पदानाम टेरे, जऊ किया तो यहाँ पर टितात्मने पदानाम टेरे सूत्रों की प्रवृत्ति क्यों नहीं करा ले। जी तो ये प्रश्न है, समझ गए ना प्रश्न, क्योंकि जी बुट्टे जी जी लकारों में लगना है। तो बस इसमें इसका उत्तर दिया गया है, इस उत्तर को आप समझ लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि तंगादेशानाम ते रेत्वम तूना, तंगादेश मतलब ताताम झ इत्यादि जो 9 है, ता से लेकर के इस महीन के न तक जो प्रत्यय होते हैं ये आत्मनेपद के, जिनको तंग कहते हैं, एक शॉर्टकट टर्म है उनका, ये प्रत्याहार है तंग। तो जी तंग का मतलब क्या समझना, जब जब हम कहें ये सभी 9 प्रत्यय है। जी तो वही कह रहे हैं तंगादेशा नाम तेरे तुम तू ना, तंगादेशों की ती को एत्व नहीं होगा। क्यों, क्या कारण है। तो कहा एस इरेच इत्यादौ इकारोच्चारणात् सुन लीजिए, आपने एक सूत्र पे पढ़ा है, तो जी वहां पर क्या किया गया है, एस में एकार का उच्चारण किया गया है, इरेच, इरेच में भी इरेच अकार को संज्ञक हो जाता है ना, वहां पर भी एकार का उच्चारण किया है। तो यहाँ जो एकार उच्चारण करना पाणिनि जी का यह बतलाता है कि तंगादेश की टी को एक तो नहीं होता। क्यों, ये कैसे बतलाएगा, वो ऐसे बतलाएगा, पाणिनि जी एस इरेच एक की बजाय यदि ई कर देते, इरेच की बजाय यदि इरी कर देते, तो इन स्थलों में भी टितात्मने पदानम तेरे लगा करके ई जो है ए बन जाता और इरी इरे बन जाता, बन जाता क्या नहीं, मतलब लिट लिट लकार में जी जी ये बन ही जाता। और एक और फायदा यह होता अर्ध मात्रा का लाघव, वो एक मात्रा का लाघव होता कि यहाँ ए की 2 मात्राएं हैं और ई की जो है सिर्फ एक ही मात्रा है, क्योंकि ए दीर्घ होता है तो उसकी 2 मात्रा, ई ह्रस्व होता है तो उसकी 1 मात्रा। तो पाणिनि जी ने लाघम क्रमम अनादृत्य, पाणिनि जी ने लाघम क्रम को छोड़ करके जो ये जो क्रम अपनाया है, तो वो यह बतलाता है, क्या उससे सिद्ध होता है कि तंगों के स्थान पर जो जो आदेश होंगे, जैसे तंग के स्थान पर आपने क्या कर लिया था, एस इरेज किया था, जी ठीक है। तंग के स्थान पर जी आपने यहाँ क्या कर लिया, डारव रस कर लिया। तो तंग के स्थान पर जी भाई जो भी आदेश होगा, मतलब प्रत्ययों के स्थान पर होने वाला जो आदेश, उसकी टी को एक तो कहीं करना ही नहीं है, उसकी जी टी जी को एक तो नहीं करना है, बस टी ये को बात कोई समझ लीजिए। हाँ हाँ, और इसमें एक और बात और देख लीजिए, कह रहे हैं अतएव, इसीलिए मूल में लिखा है अतएव थासा से इति संगच्छत, इसलिए थासा से, थास को से करना संगत होता है। बताइए ना समझ में, जी थास को से का मतलब भैया थास को से करने की जो आवश्यकता है ना, ये जो हम करते हैं, जी तो थास को से करना तभी संगत होता है, नहीं तो क्या करते, थास को भी ये सी कर सकते थे और फिर हम सी में टितात्मने पदान तेरे से एक तो कर लेते तो ये से बन जाता, तो यहां पर भी आधी मात्रा का लाघव होता। जी लेकिन बात यह है ना कि वो तंगादेश जो होगा, थास भी क्या है, तंग के स्थान पर हुआ है, थास के स्थान पर से हुआ है, तो तंगादेशों में कभी भी किताब पदान तेरे से तो होगा नहीं। इसलिए इसलिए क्या है, जब दारव रस वगैरह ये हुए, यहाँ पर भी तंगादेशों को एक तो नहीं हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई ना। जी बस ये पंक्तियां यही कहती हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ी गई। मतलब यदि किसी को शंका है तो वो एक शंका का समाधान है बस उसमें, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम। आपने क्या क्या रूप बना लिया, एधिता एधितारु एधितारः,
उसके बाद आप लाएंगे थास, थास को कर देंगे से, तो ए धितास और से आपका सकारादि प्रत्यय है श्याम जी। जी तो उसका लोप हो जाएगा थास के, वो उसका क्या कहते हैं, वो ताश के साका, क्योंकि ए धितास यह प्रकृति वाग बन के तैयार होगा ना हर जगह, जी 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 तो इसके सकार का लोप होकर के ए धितासे है। जी। और आथाम, आथाम को वही करना है यहाँ पर। एदिता एदिता हाँ हाँ, एदिता तो साथ है। यहाँ पर क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए धितास और आथाम होगा, आथाम को कर लेना आथे, जी 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 और यहाँ तो सकार मिल जाएगा, क्योंकि आथाम ना आदि प्रत्यय है ना रादि प्रत्यय है, जी जी तो ये तो बन जाएगा ए धितास आथे। अब ए जी धितास और ध्वम ले आइएगा, यहाँ पर थोड़ा एक बात बतानी है छोटी सी। ए जी धितास और ध्वम, आपको सकार के लोप के विषय में पता हो, सकार का लोप कब कब हो जा रहा है, या तो कोई रादी प्रत्यय परे होते हैं या सादी प्रत्यय परे होते हैं, तब ताश के सकार का लोप आप करते आए हो, भू धातु से लेकर के अब तक की सभी धातुओं में। जी लेकिन आप पहली बार एक सूत्र पढ़ने जा रहे हो धीच, भैया ये रीच का भैया है, इसे क्या समझ लेना है, रीच का भैया है, कि जैसे जी रीच रादी प्रत्यय के परे रहते ताश के सकार का लोप करता है, ऐसे ही धीच जो है क्या करता है, धादी धादी। परे रहते सकार का लोप करता है, बस यही अंतर है। इसको स्पेशली ध्वम के लिए सृजित किया गया है सूत्र को, जी जी ठीक है। तो जी अब धादी प्रत्यय है आपका ध्वम, तो धादु प्रत्यय परे सस्य लोप, तो सकार का कर देना है लोप, तो ए धीता ध्वम, और वहां पर टिता में प्रधानम तेरे लगा देना हमको, तो ए धीता द्वे, ठीक है। जी जी हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग जी एकदम अच्छे उससे। और जो शंका हो, जो आपको वो हो, मैं बता चुका हूँ, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं सब कमेंट पढ़ ही लेता हूँ, आप देखते हो। और नहीं उसको जो है आप पूछ लेना बाद में है, जब थोड़ा फ्री हो जाओ तो। और जी कोई भी आपको जहां प्रश्न हो प्लीज आप पूछिए जरूर, आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। क्योंकि आपके पढ़ने का फायदा जब ये है जब आपको निश्चक, उसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें अच्छा होगा। तो ए धिताध्वे यहां तक बन गया ना, जी बिल्कुल। अब क्या करिए, ए धितास और इट का ई लाइएगा, आगे थोड़ी सी प्रक्रिया और है यहाँ पर। ए धितास ई और इट का ई, तो ए धितास ई। जी अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब आपका सूत्र आप जानते हो, टिता से इत तो कर ही लेना ना, जी ये तो कर लोगे, तो ए धितास और ई को ए धितास ए। जी अब यहाँ पर एक नया काम होने जा रहा है, ह एति, सूत्र क्या है आपका, हाँ एती। ह ए। आप जब जब आत्मनेपद चलाओगे ना, तो इनको याद रखोगे भैया, ह एति वगैरह को है, और ये भी क्या है, जी हयती करता क्या है, हयती ये करता है तास और अस्ते हो, मतलब चाहे तो तास हो और चाहे अस का जो है सकार हो, तास अस्त्यो सस्य, तास और जी अस के सकार को हकार होता है। पास और अस्त। तो ये सूत्र सकार को हकार करता है, हर किसी सकार को हकार नहीं जी, हर किसी दंत के सकार को हकार नहीं, बल्कि तास या प्रत्यय और एक अस नाम की धातु आप पढ़ोगे, बहुत ही प्रसिद्ध है, असभुवी अस्ति अदादिगण में पढ़ोगे। जी तो इनको कहां करता है वो, सकार को हकार जब एकार परे मिलेगा तभी, जी उसको एकार परे रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर इट के ईकार को किताब में पदानम तेरे से एत तो कर लिया, तब एकार मिल गया है। जी अब आपको क्या कर लेना है, ताश के सा को हा कर लेना है, तो ए धी ता हे बन जाएगा क्या नहीं, जी एदिता है। बस एक छोटी सी प्रक्रिया थी, आपने समझ ली, ए धिता है। और वही मही में क्या करिए, वही मही में तो आपको ए धितास वहे ए धितास मई, वहां पर तो सकार का लोप भी नहीं करना, क्यों ना सादी है ना रादी है ना धादी है, कुछ मतलब नहीं। बीचा कुछ जी भी नहीं है। तो वहां तो बस से मजे से तो करना है, जी और क्या बन जाएगा, ए एदिता। धितास मई धितास मई, क्लियर। जी ये आपकी पूरी की पूरी हो गई लुट लकार की प्रक्रिया। सकार से हकार को आकार करना एक पुरानी परंपरा रही है,
माना कि पाणिनि जी ने तो यहाँ पर तास और धातु के सकार को ही हकार किया, लेकिन सकार को हकार हम बोलचाल की भाषा में कई प्रांतों में देखते हैं। मुझे स्वामी जी बता रहे थे, यहाँ गुजरात के भी लोग जुड़े हों, वो साथी को हाथी बोलते हैं, ऐसा है क्या? साथी को बोलेंगे हाथी, मतलब सा को हा पढ़ते हैं। और सकार को हकार के विषय में बदलने की जो परंपरा है वो सिंधु से हिंदू जो बना है ना, वो भी जी सकार को हकार बदलने से बना है। क्योंकि भाषा विज्ञान में ऐसा माना जाता रहा है कि सकार हकार की ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, कि दोनों ऊस में है इसलिए। जी और एक तो बहुत ही मजेदार एक पद्य है, आपको थोड़ा सुनाता हूं। जी आशीर्वादो न गृहणीयात् मरुस्थल निवासी नाम सतायु इति वक्तव्ये हतायु इति कथ्यते। जी वहां पर थोड़ा तालव्य सकार की बात आई है कि भैया मरुस्थल वासियों से कभी आशीर्वाद न लेवे। अब उस टाइम में क्या वो मरुस्थल एरिया होगा है, तब वो देखना पड़ेगा कि वहां से लोगों से कभी आशीर्वाद न लेवे, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद देंगे कि सतायु भव, और सा को वो पढ़ते हैं हमेशा हा, हतायु भव। हो जाएगा हतायु भव। तो सतायु रीति वक्तव्य हतायु इति कथ्यते, तो हतायु कह जाते हैं। तो उनसे तो ये आशीर्वाद लेने से भी डरना है, मतलब ना उन्हें प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं करना, तो तुम्हें आशीर्वाद क्यों दें। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं सकार के हकार को लेकर के विषय में। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो वर्तमान संदर्भ में जहां हम है इसी को पढ़ रहे हैं, ये तास और अस इन धातुओं के सकार को हकार करता है, वो ये कार परे रहे तब। ठीक है, डायग्राम से आपको स्पष्ट होगा बिल्कुल। अब आ जाइए लिट लकार की प्रक्रिया, ये आप जानते हो भविष्य अर्थ में होता है। और लिट लकार के जो भी रूप हैं वो सभी के सभी वो भी मूल में दिए हुए हैं, अतः मैंने उनका भी लेखन नहीं किया है, क्योंकि जो मूल में लिखा है भैया मैं क्यों लिखूं, अब दो बार लेखन हो जाएगा थोड़ा है? तो अब ये समझ लीजिएगा क्या है। तो वहां पर आप देखो प्रक्रिया एकदम सरल है। एद धातु से आप क्या लाएंगे, लिट लाएंगे, लिट वो हाँ लिट लाएंगे, उसको ता कर देंगे तो ये दता, श्या कर लेंगे ए दश्याता, और इट कर लेंगे ए धिश्याता। क्या बन गया, ए धिश्याता, क्योंकि आपका श्या सबको बात करके हुआ है, बता दिया धातु होने का एकागम भी हो जाएगा, तो ए धिश्याता। और तितात में पदनाम तेरे, ये तो करना अंत में तितात में पदनाम तेरे ठोकते रहना सभी जगह टित लकार। जी ठीक है, बस चितात्मने पदानम तेरे एक ही ऐसी जगह नहीं लगेगा जहां पर उन मूल प्रत्यय जो ता था जाए उनके स्थान पर यदि कोई दूसरा प्रत्यय के रूप में आदेश हो गया है तो। जी जी ठीक है, जो कि अभी इस सत्य इस प्रसंग से जो आपको बात बताई वो जी जी तो करते रहिएगा। एधिष्यते, हाँ, और एधिष्यते में क्या प्रक्रिया है ध्यान रखिए। एधिष्यते में आपको आपकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि एधिष्य और आताम, जी क्या समझे विद्वान। ए दृश्य इतना तो प्रकृति भाव बना के रखना, प्रकृति भाग, और आताम ले आना, और आताम को क्या कर लेना, आते आते तो कर ही लेना ना। जी और यहाँ पर एक और आप सूत्र को याद रखना है, आतोंगे तहा, यहाँ जी जहां पर अदंत ए दृश्य में क्या है, आकार मिल गया, ताश में तो नहीं था आकार, जी यहाँ पर ए दृश्य में आकार मिल गया, तो अत से परे ङिताम आकार से जो ङित प्रत्यय के आकार होते हैं उनको ई हो जाता है। ई का मतलब ई, क्योंकि आकार का लोप हो जाएगा तकार के परे रहे, जी तो आ को हो जाएगा ई का ई। और एधिष्य पूर्व में है ही, क्या है, एधिष्य पूर्व में है ही, तो जब आप इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एधिष्य, और मतलब गुण गुण कर दोगे तो एधिष्येते, जैसा आपने ध्यान हो एधेते बनाया था, जी 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 ऐसे ही उसी प्रक्रिया से एधिष्येते। ठीक है, जी अब ले आइएगा झी, और झी झी मतलब झा लाइए, झी नहीं है, क्योंकि झी तो परस्मी पद में आता है, झा आएगा, और झा को यहाँ पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, और अंत क्या वो अंत हो जाता है, आपने प्रधान तेरे को दिखाई नहीं देना। तो एधिष्यन्ते और एधिष्य से एधिष्ये थे, और एधिष्यध्वे, देखो ध्वम मिला दिया, तो एधिष्यध्वे और एधिष्ये, एधिष्यावहे और एधिष्यामहे। एक बार भैया ये करना कि रूपों को थोड़ा बोलते रहा करो, इससे क्या होगा, आपकी जुबान पर एक टोन चढ़ जाएगी ना, तो आपको रूप लेने में, रूपों का उच्चारण करने में, कोई आपसे पूछा हाँ जी
आप व्याकरण पढ़ रहे हो, हाँ, तो क्या पढ़ रहे हो? तिगंत प्रकरण, तो इसके रूप सुनाओ। तो वहां तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है पूछा ताछी की परंपरा में। तो आपको ये टोन याद रहेगी तो खटाखट सुनाते रहना, ठीक है। जी जी चलो, क्योंकि आप जो है करोड़ों की संख्या में रूप बनाना सीख रहे हो, है रूपों को आपको बनाना अच्छे से सीख लेना है। और जो वहां पर इसलिए नहीं चढ़ा लेना है ताकि आपकी जो वहां पर वो टोन एकदम फिट हो जाए, नहीं तो दोनों में से एक भी काम ना होगा तो आपके अलावा तिगंत प्रकरण पढ़ना निरर्थक होगा, समझना। तो आपने अभी तक क्या जान ली? लुट लकार की प्रक्रिया और लृट लकार की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जी अग्रिम स्लाइड में चलते हैं। ये यही हो गई थी लुट और लिट की प्रक्रिया में। जिसको कोई दिक्कत हो वो हमें बता देना, बाद में बता देना, अभी यदि चाय पानी चल रहा हो तो, ठीक है। जी चलो अब पढ़ते हैं इसे। अब है लोट लकार की प्रक्रिया। लोट लकार की प्रक्रिया भी अत्यंत सरल है। आप सूत्रों की संख्या देख करके बिल्कुल मत घबराना, कभी इतने सारे सूत्र हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। आज तो मैं आपको 6 सूत्र पढ़ाऊंगा पक्का, और एकदम सरल है। कभी कभार तो आपको पता है कि हम ज्यादा सूत्रों को पढ़ लेते हैं क्योंकि उनकी उनका जो व्याख्यान है वो अत्यंत सरल होता है, चटकू मटकू एकदम ऐसे ही। लेकिन कभी कभार कोई सूत्र या कुछ ऐसे प्रयोग आ जाते हैं इसमें थोड़ा सा व्याख्या में वक्त लग जाता है। वैसे भी अलग अलग स्थल है। आइए शुरू करते हैं। शुरू हम करते हैं, यदि आपको लट लकार तैयार है तो जिसको लट लकार आता है धातु का, उसके लिए लॉलीपॉप है लोट लकार, ठीक है। जी जी बस बस एक सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, आमेता। इस जी आमेता सूत्र क्या करता है कि देखो, आमेता सूत्र यह काम करेगा। आपका टिता में पदानाम तेरे जैसे एकार में बदलता है ना, जी ये तो करता है टितात में पदानाम तेरे। जी जी आमेतः सूत्र जो है उसको आम में बदल जाएगा एकार को। एक छोटी सी प्रक्रिया है, समझ लीजिए। जी आपको यदि एधते एधेते एधंते याद है तो लोट के में अलग से मेहनत नहीं करनी, जी उतनी है। देखिए अब इधर आपने क्या कर लिया, एधते बना लिया। अब आमेता लगाते जाओ, लोट एकारस्य आम से आप, तो आम कर ये लिया जी श्याम जी। तो ये ए धता धे ते ए को आम किया तो ए धताम, जी जी क्या समझे ना? जी जी ए को आम जी ए धताम। ऐसे जी यदि ए धेते यदि आप बना लेते हो, या आतोंगिता लगा लेना, से पे तो करके साप करके है, ये सब प्रक्रिया जानते ही हो। जी तो ए धेते बनता है तो वहां पर फिर ए को आम, भैया ए को आम कौन सी वाली एक होगा? अब आप तो कहेंगे अरे गुरुजी इसमें तो दो दो ये दिखाई दे रहा है हमें। नहीं, तकार धे पे ये देखिए। तो यह सूत्र को याद रखना। आमेता आमेता क्या कर रहा है? लोट के एकार को आम हो। तो लोट का एकार कौन है? क्योंकि लोट के स्थान पर ता आया है, जी तो जिसके कारण वो जो एकार है वो आपका लोट का एकार है। और ये धे में कहां से आ गया ए? अरे भैया ये ए तो आतोंगता से ई हुआ था ना, और आदगुणा से आ करके गुण हो गया, ये वो वाला ए। जी 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 तो ऐसे समझना, लोट में जहां कहीं ए दे को और वहां ठोक नहीं देना, उसको आम मत कर देना। बस जी लोट के स्थान पर जो, मतलब प्रत्यय के स्थान पर जो हुआ है आम, वही करना है। तो आपने जी कर दिया है। तो ए धेताम, और यहां पर आप जी बनाते हो ए धनते। ए धनते में भी आमेता लगा दो तो ए धनताम, क्यों जी? जी कितनी जी सरल जी प्रक्रिया है अत्यंत। तो आपको प्रक्रिया को समझना है और रूपों को बनाना है, बस। अब आगे बढ़ते जी हैं। यहां तक आपने लगाया कौन? आमेता। ये आमेता का क्षेत्र था। जी अब आप रूप बनाते हो ए धसे। यदि ए धसे में आप आमेता लगाते तो ऐसा कुछ रूप बनता, ए धसाम का विद्वान, जी जी पर ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। जी हाँ, उस सूत्र का एक बाधक सूत्र है सवाभ्याम वामऊ। ये कुछ अलग क्रियाकलाप करता है, छोटे से दो काम है इसके, बस छोटे छोटे। सवाभ्याम, सवाभ्याम का मतलब है शकार, स का और मतलब सकार, और वह का मतलब है वकार। तो सकार और वकार से परे यदि लोट का एकार मिल जाए, जी विद्वान समझना, सकार जी जी से परे और वकार से परे लोट का क्या मिल जाए? एकार। तो वो परमात्मा एकार को वाह और क्या माँ होता है? जी क्रम से
क्रमा। व होता है और म होता है। मतलब यदि सकार से परे यदि एकार होगा तो जी। उसको आप करना है क्या, व। वाह जी। और यदि वकार से परे एकार होगा तो आप उसे करेंगे अम। इसको ये ढंग से समझिए क्या नहीं इस बात को। जी। देखो यहां पर सवाभ्याम दो शब्द हैं और यहां पर भी क्रमात वा मऊ मतलब व और अम है, उनको क्रमशः कर लेना है। तो सकार से परे एकार मिलेगा तो उसको क्या करना है, व। ए। और वकार से परे एकार एकार मिलेगा तो उसको करना है अम। बात आई समझ में। जी जी। बस यही एक बात समझनी है। तो आइए अब आप भैया ए धसे तो बना ही लेते हो। जी अब ए धसे को क्या करिए, देखो ए धसे में सकार के बाद ए है क्या नहीं, ए धसे, देखो सा के बाद ए से में, जी जी तो इस सूत्र का बस काम हो गया। सवाभ्याम परस्य सकार और वकार से परे लोट का यदि एकार है तो वकार पे बदल जाएगा, तो ए को व कर दिया है बस, ए धस्व। तो ए धस्व। कहा समझे विद्वान, ए जी को जी व कर दिया है तो ए धस्व। ये सूत्र ए को मतलब आमेतः तो ए के पीछे पड़ा हुआ है, वो ए को आम कर रहा है। सवाभ्याम बामु ये भी ए के पीछे पड़ा हुआ है, वो जो है उसको दो काम कर रहा है वो है पिछले आमेता सूत्र को बात करके। तो यहाँ पर एधस्व बन जाएगा। और मैं ये दूसरा उदाहरण दे देता हूं जहां पर वकार से परे एकार मिल रहा है, क्योंकि सकार से परे एकार का उदाहरण तो आपको मिल गया ए धसे में, तो आपने उसे एधस्व कर लिया। अब वकार से परे क्या मिल रहा है, एकार, तो आप इधर चले आइए द्वे द्वे। तो द्वे में आप देखिए वकार के बाद जस्ट एकार जी है ना, जी। तो आप वहां पर क्या कर लेंगे, उस ए को क्या होगा यदि वकार के बाद ए है तो अम। अम हो जाएगा। अम हो जाएगा तो देखो यहाँ पर रूप बनेगा ए ध्वम। जी जी मतलब अम हो गया का मतलब क्या हुआ, अरे भैया सबसे पहले ये ध्वम ही था, ध्यान जी रखिए सबसे पहले ध्वम था ये, इसको टितात्मने पदानाम तेरे ने द्वे बना दिया। जी सवाभ्याम बामों ने क्या किया, उसको पूर्व स्थिति में लौटा दिया, एकार के बाद वकार के बाद जो एकार था उसको उसने कर दिया अम। अम। तो इसने इसे कौन सी स्थिति में लौटा दिया, पहले जैसे। पुनर्मूसको भव, पहले वाली स्थिति में, समझे ना। ये है, तो ये एधत ध्वम इसलिए यहाँ रहेगा। यहाँ पर आपको भी अब तितात में प्राणायाम तेरे जैसे सूत्रों के लगाने की भूल न करना है, एधत ध्वम ऐसा रूप बनेगा। समझ में आ गया ना आपको। जी बिल्कुल, ये तो आपकी रही प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष की प्रक्रिया। अब आ जाइए उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में थोड़ा सा छोटा सा विशेष कार्य यह है, पहले हम रूप को बना लेते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष की थोड़ा कहानी औरों से भिन्न है। वो ये है प्रक्रिया के लोट आएगा और लोट के स्थान पर क्या आता है, उत्तम पुरुष में आता है इट आता है ना, इट वही में तो इट का इकार बचता है और सब कर लेना, तो स्थिति हो जाएगी एध सप ई और सबका आकार बचता है। और लोट में आप एक काम हमेशा ध्यान रखोगे, हमेशा जैसे आपने लुट लकार में डारू रस परस्मय पद हो आत्मने पद हो दोनों जगह किया ना, ऐसे ही लोट लकार के उत्तम में एक सूत्र है ना, आडुत्तमस्य पिच्च। जी। ये कुछ आडू जैसी फीलिंग आती है इसको पढ़ने से, आडू खाने जैसी। आडू एक फल होता है। आठ कर लेना। जी तो इससे आठ करना नहीं भूलना है, चाहे वो परस्मय पद हो चाहे वो आत्मनेपद। जी आप जी यहाँ पर आठ आठ कर लेंगे, आठ का मतलब भैया आ, ठीक है, टकार उसका संज्ञा से। और ये जो प्रत्यय को विधान होता है तो आपकी स्थिति हो जाएगी एध आ ए का जी विद्वान, एध आ ए। और यह जो ए है लोट का, इसको टिताप में पदानाम टेरे लगा करके कर लो, वो मतलब वो तो हमने कर लिया, मतलब ई को एक कर लिया टिताप में पदानाम टेरे से, ठीक है। जी जी जी। वो तो ई को एक कर ही लिया, तो हमारी स्थिति बन गई ए ध ए मतलब सबका और आ ए। और ए। जी यहां तक आप कर लाइए, यहां तक करके जब आप लाएंगे फिर आपको सूत्र लगाना है एतई। एतई सूत्र का मुख्य काम समझ लीजिए क्या है। एतई सूत्र का डायग्राम इस प्रकार से जो निधर दिया है कि उत्तमे लोटी प्रत्यानाम स्थिति, ये एतई का है। तो सूत्र का पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। लोडुत्तमस्य एतः ऐ स्यात्।
लोट के उत्तम में जहां भी इसे ए मिल जाएगा, देखो केवल उत्तम में लग रहा है ये सूत्र, इसको ना तो प्रथम पुरुष से मतलब है ना मध्यम पुरुष से मतलब है। लोट का उत्तम होना चाहिए, इसने बढ़िया छांट रखा है उसे। उसमें जहां भी इसे ए दिखाई देगा, प्रत्यय संबंधी हो, क्योंकि लोट के उत्तम की बात कर रहा है वो, तो ए को आई कर देना है। तो आप ऐसे समझिएगा, लोट में आपके 3 प्रत्यय आते हैं मध्यम में। एक तो आता है इट, एक आता है वही, दूसरा आता है मही। यही तो जी स्थिति रहती है फर्स्ट स्टेप। जी जी सेकंड स्टेप में क्या करते हो, आप उसे टिताद में पदानाम टेरे लगा करके एक तो कर देते हो, तो क्या बन जाता है, ए ए मतलब इट का ई बन जाएगा ए, बही बन जाएगा वहे, मही बन जाएगा मही। जी इस सूत्र की प्रवृत्ति जब इसमें ए जब बन गया तो अब प्रवृत्ति होगी, थर्ड स्टेप इसकी प्रवृत्ति है। जी वहां पर क्या कर देना है, लोट के उत्तम को ए को आई, तो जो ए था वो आई, जी वहे में ए था उसको आई तो वो वही, और जी महे में जो ए था वो उसको आई तो महाई। जी समझ गए ना? जी 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 हाँ, अरे अब क्या है, अब तो तुम लोग विद्वान बन गए सब, अब तुम घबराना नहीं। भारतवर्ष में किसी के सामने भी पैर नहीं कप जाए आपके, अब एकदम आपके हृदय से जो डर है वो दूर हो जाए एकदम। जैसे कहते हैं ना, व्याकरण के सिंह कैसे गरजते हैं, और इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके बीच में आ जाए, क्योंकि व्याकरण पढ़ने का मतलब ही है कि आपकी वाणी में लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए, पैर कपने नहीं चाहिए, ठीक है ना, हाथ झूलने नहीं चाहिए, उसे वो परफेक्ट वैयाकरण होता है। और जो डरा डरा रहे वो काय का वैयाकरण भाई, इसका मतलब उसे कुछ संदेह है जो एक पदे पदे जो शब्द बोल रहा है उनमें है। जी जी हाँ, तो अब डरना नहीं है। तो चलें आगे बढ़े। जी जी एद तो आ एक ऐसी स्थिति हो गई। वो एक अभी एक नया वो गाना लॉन्च हुआ है, मतलब संस्कृत वो उनका भजन है वो, जी कि किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ हैं तो किस बात की चिंता है। जी ऐसे ही तुम एक नया रच लो, ए, हम लक्को मुदी पड़े हैं तो अब किस बात की चिंता, तो अब बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई डरना नहीं, ठीक है। जी हाँ, लोग स्टेटस पे लगाते हैं तो मैंने देखता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे भजन लगाते हैं। हमारे लक्ष्मीकांत जी आज है कि नहीं मुझे दिख नहीं रहे, वो बढ़िया बढ़िया एकदम लगाते हैं, भजन सुनाते हैं एकदम पारंपरिक। तो आप समझ गए ना, ए और वहाई और महाई ये काम कर देना है ए तई को, ठीक है। तो श्याम जी, अब क्या कर लिया हमने, अब तक की स्थिति ये हो गई, आई कर लिया तो स्थिति हो गई ए ध अ आ आई, मतलब इस ए को हमने बदल लिया आई में। जी अब क्या काम करना है, आपके मूल में एक सूत्र लिख दिया है जी, आटस्य, थोड़ा आपको याद दिलवा दिया है। जी वृद्धि कर लेनी है। आठ से परे रहते वृद्धि कर लेनी है। याद क्यों दिलवा रहे हैं, कि याद इसलिए दिलवा रहे हैं कि देखो हम कौन सा काम पहले करें, एक तो सप का आ इधर है और एक आ इधर है, जी इधर सवर्ण दीर्घ हो सकता है, जी अच्छा, और एक अब ये आ पूर्व में है ए इधर है, तो यहाँ पर आटस्य लग सकता है वृद्धि रेखी को बात करके पहले। जी तो कहा जी पहले आटस्य लगा लेना है, ठीक है। जी तो आपने आटस्य पहले लगा लिया, तो 8 से परे रहते वृद्धि कर लिया, तो वृद्धि आपने क्या की, आ और आई के स्थान पर ये एक पूर्व पर अधिकार में पड़ा गया, दो के स्थान पर एक वृद्धि होगी, तो आ आई के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी आई। जी स्थिति क्या हो गई आपकी, ए ध मतलब, और आ एक उसमें ए ध अ आई, ठीक है, जी जी लकार प्रवृत्ति वो जो आकार है। अब क्या करो, अब जो वृद्धि से वृद्धि करो, तो वो भी दो वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि होती है, तो अ और ए इन दोनों के स्थान पर फिर वृद्धि हो जाएगी, आई तो फिर वो आई। तो अब तो क्या बचेगा, ए धकार इधर हलंत बचेगा ना, और उसमें जी आई जी ये जोड़ देना, तो आपका रूप क्या आई बन जाएगा, ए धई, जी बना लोगे ना। जी 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 तो एक बात और को आप कॉमन और समझ लीजिए, जैसे आपने ए दही बना लिया, अब जैसे ये आपको उत्तम में हर एक जगह करना है, तो जैसे यहाँ पर वहाई और महाई जो ये है ना, जी यहाँ पर भी आपको आठ करके आ वहाई और आ महाई ऐसे समझने चाहिए। जी 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 क्योंकि आठ तो यहाँ पर भी हो जाएगा, जी जी
अब चूंकि आगे इधर वकार मकार परे हैं, इसलिए आट के आकार को कुछ या संधि का कार्य नहीं होता है इस प्रत्यय के साथ। जी जी जी। तो आ वही आ मही इतना रहेगा, ठीक है। अब क्या करिए इसमें, बस ये जोड़िएगा, एद एद के सबके आकार के साथ उसका कर दीजिएगा सवर्ण दीर्घ, जी ठीक जी है। तो एधा वही और एधा महई, ये जी दो रूप और सिद्ध कर लीजिए। ये लोट लकार की प्रक्रिया हो गई पूरी, ठीक है विद्वानों। जी। यदि आपको इसमें कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। नहीं हो तो हरि गुण गाइए, फिर क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब वही स्क्रीनशॉट पर इनकी जहां सिद्धि की गई है रूपों की, चलो इसको देख लेते हैं। ये है, ये है। एक बार इसकी सिद्धि का अवलोकन करते हैं, तो कैसे कैसे लिखी है। जैसे इन्होंने एधिता बनाया है, एधिता, तो एद धातु अनद्यतने लुटिति लुटी, उकार टकार यो इत संज्ञायाम लोपे, मतलब लुट के उकार टकार। एद धातु अनुदात्ते तत्वात्, ये धातु अनुदात्ते थे, अतः अनुदात के तात्मने पदम से क्या आ जाएगा, आत्मनिपद आ जाएगा, ठीक है। पगाना आत्मनि पदमिति तंग आत्मनि पदित्वात् लह स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तत्कृते तिंसित सार्वधातुकमिति सार्वधातुकत्वे कर्तरि सप् इति प्राप्ते संबाधित्वा से तासी लिलि लुटो इति तासी। तो सप और सप को बात करके तास कर लेना है। तासः आर्धातुकम शेषा इति आर्धातुकत्वे आर्धातुकस्य बलादेति इडागमे एधितास इति जाते लुटा प्रथमस्य डारौ रसा इति तस्य स्थाने दात्वे और डस्य संज्ञायाम लोपे डित्व सामर्थ्याद अवस्यापीठे लोपे तासः टी संज्ञकस्य आसित्यस्य लोपे मिलित्वा एधिता इति रूप। तो एधिता तो बनाने में तो आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये तो पूर्ववत था, इसमें तो कोई नया सूत्र ही नहीं लगा यहाँ आत्मनेपद का, तो ठीक है। जी। एधितारू भी बन जाएगा वैसे ही। अब यहाँ धीचा लगा है, क्यों जी, धीचा ही लगा है ना सबसे पहले, जी। तो वहां देख लो रीचा से बन गया, और तास थासा से एधितास से, ठीक है, एधिता एधितास से बन जाएगा। अब एधिता आ द्वीपे। जाइए एधिताध्वे पर बस देख लो। जी एधिताध्वे, एद धातुर लुटी, उटी गते लह स्थाने मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमी कृते तासी तस्य, तास के तासी और तस्य अर्धातु करते, मतलब तास के अर्धातु संज्ञा है, तो इडागमी से जाते एधितास ध्वम, ये याद रखिए, एधितास ध्वम इति भूते, अब लगाना है। तो धीच इति सलोपे और टिताग्नितरम टेरेति एत्वे, है ना। जी जी। और ध्वमः ध्वमो अमः, ध्वम का जो अम है वो टी संज्ञक है, तो टी संज्ञक से एधिताद्वेति रूपम, क्या समझ गए ना। जी जी जी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और एधिता है में एक सूत्र लगा है, तो उसको भी देख लो। यहाँ पर एधिता है एद धातो हो लुट प्रथम पुरुष वचन एधितास एधि तो सा को बस हा कर देना है, हा एति सस्य हत्तु है ना, सब लिख दिया है। तो इस वाली स्लाइड, इस वाले इसमें स्क्रीनशॉट में इतना ही था, बाकी आगे वाले स्क्रीनशॉट में। चलो इसमें देखो बन जाएगा वो, बाकी क्या है। अब तो लोट लकार में आ जाइए, है ना। लोट लकार में आमित आपने पढ़ा था, है ना। जी। तो एद हताम यह रूप बनना है, तो कैसे बनेगा उसकी प्रक्रिया देखिए। एद धातु लोट चैती लोटी ओकारस्य और टस्य इत संज्ञा लोपे लह परस्मै लह स्थाने परस्मै पुरुषैकवचने तादेशे तिङा तिंसित सार्वधातुकमिति तस्य सार्वधातुकत्वे कर्तरि सवेति सपि सपयो इत संज्ञकत्वे, सपे मतलब सप में सकार प्रकार की संज्ञा होगी, आकार मात्र शेष रहेगी। तो सित्वा तस्यापि सार्वधातुकत्वे, ये सित है इसलिए भी सार्वधातु संज्ञक है। तितात्मे पदानाम तेरे इति तकारस्य
सकाराकारस्य, सकार का जो आकार है उसे तो एधते इति आती। एधते जब ऐसा बन गया, अब आपको लगाना है आम। आमेत इति एकारस्य आम आदेशे एधतांति रूपम। ठीक है। जी और आताम में क्या करना है भाई, ये सब एधताम एधेताम एधंताम ऐसे बना लेना है भैया। अब आ जाइए हम सीधे आते हैं एधई पर। एधस में भी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो आपने ये लगाना है सवाभ्याम वामौ। ठीक है। जी जी यहाँ की भी स्थिति आपको क्लियर होगी, सवाभ्याम वामौ ये दस्व के लिए। ठीक है। जी और ये दस्व ये बन जाएगा क्योंकि वहां पर ऐसा है एधिताम एधध्वम एधई बनाते हैं। थोड़ा इन्होंने जो कैसे बनाया है इसको देखते हैं। तो लिख रहे हैं कि एध धातु हो लोट चटी लोटी और ओटी चगते, लोट का ओठ संज्ञक हो जाएगा, लकार मात्र रखता है ना। जी तो लह स्थाने उत्तम पुरुषैक वचने इति 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 समागते। और टक तस्य संज्ञायाम लोपे च तिंस्य सार्वधातुक वित्तन्ने सार्वधातुकत्वे कर्तरि सपति सति सकारस्य प्रकारस्य चित् संज्ञायाम लोपे कृते एध अ ई, ये स्थिति हो गई। अब इन्होंने चितानुसारण प्रेरे से एत तो कर लिया है। जी ठीक है। ये अभी ये आठ नहीं किया, एत तो कर रहे हैं, तो चितानुसारण प्रेरे से एत तो कर लिया। जी तो एट इकार से इति एटः इकारस्य एत, मतलब इट प्रत्यय के इकार को एत तो कर लिया। तो जी आगे इन्होंने स्थिति लिखी होगी, फिर स्थिति नहीं लिखी है कोई बात नहीं। एकारस्य मतलब तो स्थिति हो जाएगी आपकी एध अ ए और ए तई से एत तो कर लेना। तो एध है ना, एध में धा में आप मिला लो, ए धा और आई आठ से फिर से अभी 8 कर रहे हैं। तो एध आ आई जी देख रहे हैं ना। जी 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 उद्धम पुरुष से 11 से 8 तक तो लिख भी दिया उन्होंने, स्थिति लिख दी। अब एध आ आई ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इति स्थिति और आटस्यति वृद्धौ, आटस्य से आप वृद्धि कर लीजिएगा आ और आई में, तो स्थिति हो जाएगी एध आई है। इति भूते वृद्ध रेचौ इति वृद्धौ, वृद्ध रेची से फिर दोनों में वृद्धि कर देनी है। तो एधौ एधई इति रूपम। जी और तो फिर क्या कहें, एधा ऐसे ही एधा वाई एधा माई ऐसे बना लेना। तो आज का हम पाठ रखेंगे यहीं तक। आपको कोई संदेह हो, कोई अन्य प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। आपने कोई कमेंट नहीं लिखा, इससे मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बहुत जोर से पढ़ रहे हैं या आपको सभी संदेहों का निराकरण हो गया है, हैं? हाँ, प्रश्न तो स्थिति में नहीं होते हैं, आप ये समझ लेना। तो चलो फिर आज यहीं तक रखें जी श्याम जी। जी भैया चलो तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।